परेशान तो नहीं हो रही आपको? अल्लाह आपको सलामत रखे। भाइयों यार खड़े रहो, मैं नबी के इश्क की बातें पहुंचाने लगा। मेरे दोस्तों आज बहुत पुरफितन दौर है, हालात बदल गए हैं, तुम नहीं जानते। इन सफर करने वालों से पूछो यार कितने हालात बदल गए। तुमने नहीं समझा, हम समझते हैं। तुम्हारे खिलाफ कितनी साजिशें हो रही हैं। मैं आपको सीधी बात करने लगा हूं। ये जितने मेंबर नूर पे उलमा में बैठे हैं जो सफर करने वाले हैं, इनसे पूछो हम कांटों पे कदम रख के सफर कर रहे हैं। इस दौर में अंगारों पे कदम रख के सफर कर रहे हैं। अभी मैं झारखंड से आ रहा था, एक नौजवान हरियाणा का रहने वाला, तकरीबन 17 साल की उम्र थी। तो जिस एसी कोच में मैं लेटा हुआ था, उस सामने उसकी बर्थ था, उसकी सीट सामने थी। तो वो देखे और घबरा जाए, देखे मुझे घबराहट उस पर तारी। मैंने कहा बाबू क्या बात है? मेरे थैले में कुछ खजूर थे, कुछ और थोड़ा सा सामान था। मैंने नाश्ते में बाबू बैठ जाओ प्यार के साथ बुलाया। तो उसने कहा हजरत जी दाढ़ी वाले इतने अच्छे होते हैं। मैंने बेटा क्या हुआ? बोले हजरत हमें तो ये सिखाया जाता है ये दाढ़ी वाले आतंकवादी होते हैं, ये दाढ़ी वाले बहुत खतरनाक होते हैं, ये दाढ़ी वाले कत्ल। हंसने की बात नहीं है, दांत निकालने की बात नहीं है, रोने की बात है। वो नौजवान 17 साल का 18 साल का बोले हजरत हमारे पास तो ग्रुप है और बड़े बड़े ग्रुप में हमारे नौजवान जुड़े हुए हैं और हमें यही समझाया जाता है कि मुसलमान कभी वफादारी नहीं करता, ये गद्दार होता है, ये काट देता है, ये आतंकवादी होता है। मैंने कहा बेटा किसने तुझसे कहा है? बोले हजरत हमें ग्रुपों में यही सिखाया जाता है। मैं आपको बताने लगा हूँ आपके खिलाफ कितनी जहर उगलने लगे हैं लोग, कितनी साजिशें हो रही हैं, तुम्हारे खिलाफ लोगों को कितना भड़काया जा रहा है। हमारा नबी तो ये कहते हैं। मेरे दोस्तों आमना के चांद का तो ये फरमान है। मैंने कुछ बातें उस बच्चे से की। वहीं पर एक इंजीनियर साहब ऊपर बैठे थे, बिहार के गैर मुस्लिम, वो नीचे उतारा है मेरी सपोर्ट में। उसने कहा आप लोगों को पता ही नहीं है मजहब इस्लाम के बारे में, तुमने पढ़ा ही नहीं है मजहब इस्लाम के बारे में। वो इंजीनियर साहब गैर मुस्लिम थे और अपनी भाषा में, अपनी जबान में, अपनी बोलती में, वो बिहार के मधुबनी इलाके के थे। वो कहने लगे बे इनका मजहब इस्लाम तो ये कहता है, इनके नबी ने तो ये कहा है कि पहले जो तुम्हारे पड़ोस में अगर कोई भूखा सो जाए तो भूखा ना सोने पाए, पहले तुम मत खाना, पहले पड़ोसी को खिला देना। ये इनका इस्लाम कहता है, दूसरों की मदद करना। जब बहुत सारी बातें इंजीनियर साहब ने कही, उसके बच्चे की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगा हजरत जी आपसे इतना प्यार देखा, आपसे इतनी मोहब्बत देखी, आपने अपने खाने वाली चीजें मेरे हाथ में रख दी और इतना प्यार दे रहे हैं। हमने कहा बेटा किसी सच्चे मुसलमान से तुम अभी मिले ही नहीं। नबी का सच्चा गुलाम वो होता है कि रास्ते से निकल जाए, अगर कांटा पड़ा हुआ है तो उठा के एक तरफ रख दो, पत्थर पड़ा हुआ है उठा के एक तरफ रख दो। क्या तुमने फिरांस की वो दास्तान नहीं सुनी? एक रास्ते से एक बुजुर्ग गुजर रहे थे, रास्ते में पत्थर पड़ा हुआ था, ठोकर लगती, गिर जाते हैं, इंतकाल कर जाते हैं। ईसाइयों का पादरी, मेरे दोस्त, तो तमाम लोगों का हुजूम इकट्ठा हुआ। मैं आपको एक जुमला देने लगा हूं। तो वहां जब ईसाइयों का पादरी उधर से आया तो उसने कहा मुझे ऐसा लगता है कि कई दिन से कोई इस रास्ते से मुसलमान न गुजरा है। तवज्जो है, कई दिन से इस रास्ते से कोई मुसलमान न गुजरा है। अगर मुसलमान गुजर जाता तो अपने नबी की तरीके को याद कर लेता, इस पत्थर को उठा के साइड से लगा देता। आज तुम्हें क्या हो गया है? तुम दूसरों के, अपनों के, अपने भाइयों के राहों में कांटे बो रहे हो, एक दूसरे को सता रहे हो, एक दूसरे को परेशान कर रहे हो। मेरे दोस्तों जरूरत है भाईचारा कायम करो, एक दूसरे से प्यार बांटो, कभी माफ करके देखो। अगर झगड़ा हो जाए, मैं इन उलमा की मौजूदगी में अर्ज करने लगा हूं, कभी किसी से मामला कोई तकरार हो जाए, कोई झगड़ा हो जाए तुम्हारा, तो मेरे दोस्तों जरा माफ करके देखना। मौला अली ने कहा है, हुसैन के बाबा ने कहा है, मेरे दोस्तों अगर किसी को माफ करने से तेरी इज्जत दुनिया में घट जाए, कल कयामत में मुझे अली से उस इज्जत को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहां हो तुम लोग? अली उस इज्जत को तेरी पूरा करने के लिए तैयार हैं, अली उस इज्जत को देने के लिए तैयार हैं। आज तुम माफ नहीं करते, अगर झगड़ा हो जाए तो तुम अपनी नाक को ऊंचा करने के लिए जमीनों को बेच देते हो, परेशान हो जाते हो, लोगों को जेलों में ठूंस देते हो। अपनी जिंदगियों को, अपने भाइयों की जिंदगियों को संकट में न डालो, परेशानी में न डालो। मेरे दोस्तों आज जरूरत है बदल जाओ, कुरान की तरफ आ जाओ, नमाजों की तरफ आ जाओ, सजदों की तरफ आ जाओ, बेदार हो जाओ। लोग बहुत आगे चले गए, तुम्हारे खिलाफ बहुत साजिशें हो रही हैं, तुम्हारे खिलाफ बहुत जहर उगला जा रहा है और तुम अपने नबी के सच्चे वफादार बन जाओ। आज नौजवानों को देखा जाता, फहीम भाई चौराहों पे खड़े हो जाते हैं, हमारी बहन बेटियां हैं, कुत्तों की तरह तो तकना शुरू कर देते हैं, कुत्तों की तरह बहन बेटियों को देखना शुरू कर देते हैं। शर्म नहीं आती, गैरत नहीं आती। मैं कहता हूं अरे किसी की बहन को गंदी निगाह डालने से पहले एक बार ख्याल कर लिया होता, अगर यार कोई मेरी बहन को गंदी निगाहों से देखेगा मेरे दिल पे क्या गुजरेगा। किसी की बेटी को गंदी निगाहों से देखने से पहले एक बार सोच लिया होता, अगर कोई मेरी बहन को, मेरी बेटी को गंदी निगाहों से देखेगा मेरे दिल पे क्या गुजरेगा। तेरी माँ को
अगर कोई गंदी निगाहों से देखेगा क्या गुजरेगा, तेरी बीवी को अगर कोई गंदी निगाहों से देखेगा क्या गुजरेगा। सोचते काट डालूंगा, मार डालूंगा। अरे जैसे तेरी बीवी है ये किसी की वैसी दूसरे की बीवी है, जैसे तेरी बहन है ये भी किसी की बहन है, जैसे तेरी बेटी है वैसे किसी की बेटी है। इन बेटियों से प्यार करो, इन बेटियों से मोहब्बत करो, इन बेटियों को बदनिगाही से न देखो, गंदी निगाहों से न देखो। अगर किसी की बेटी सामने आ जाए बस समझ लो ये बेटी ऐसे है जैसे मेरी बेटी है, जैसे किसी की बहन सामने आ जाए ऐसा समझो जैसे मेरी बहन है, इसी तरीके से ये भी किसी की बहन है। अगर मुसलमानों और नौजवानों अगर तुमने इसी तरीके से अपनी जिंदगी को गुजारा, ये मेरी बहन की तरह है, ये मेरी बेटी की तरह है, ये मेरी माँ की तरह है। अगर ये प्यार तुमने बांटा, मैंने तारीख पढ़ी है, मैंने हिस्ट्री पढ़ी है, ये उलमा बैठे हैं मेरे दोस्तों, ईसाइयों ने नबी के गुलाम के सामने नंगी लड़कियों की कतारें लगा दी थी। इधर भी नंगी लड़कियां खड़ी हैं, इधर भी नंगी लड़कियां खड़ी हैं, मगर एक सच्चा नबी का गुलाम, एक नबी का वफादार उम्मती, एक नबी से प्यार करने वाला नबी का गुलाम, इधर नंगी कतार लड़कियों की खड़ी है, इधर भी नंगी कतार लड़कियों की खड़ी है। और एक नबी का आशिक, नबी का गुलाम अपनी नजरें झुका के रास्ते से गुजर जाता है। जब ईसाइयों ने पूछा तो बता आखिर तेरे दिल में किसका इश्क है, तेरे दिल में किसका प्यार है, उसने कहा जब हसनैन के नाना का प्यार इश्क दिल में बस जाता है फिर दुनिया वालों का प्यार इस दिल में नहीं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, फैज़ाने मदीना, फैज़ाने गौसे आज़म, नारे। कहाँ हो आज? जरूरत है नौजवानों, अपनी नजरों को झुकाओ, आ जाओ सजदों की तरफ, आ जाओ कुरान की तिलावत की तरफ। मगर अगर ये बातें करें ना तो सुबह को कहेंगे मौलाना जाहिद यार किसे बुलाया तो मजा नहीं आता। हम इतना भी जानते हैं इस्लाह की बातें बड़ी कड़वी लोगों को लगती हैं, बड़ी दुख देती हैं, मगर हाथ जोड़ के अर्ज करने लगा हूं तुम मेरे अपने हो। मैं भले से अमरोहा शहर का हूं, आप बरेली शहर के करीब में हैं, मगर अल्लाह के वास्ते तुम मेरे अपने हो। कोई रिश्ता ना सही मगर इन्नमल मुमिनून इख्वा, हर मोमिन आपस में भाई भाई है। इस रिश्ता अजीम से मेरा फर्ज बनता है मैं आपको समझाऊं। अपनी नजरें झुकाओ, बहन बेटियों की तरफ गंदी नजरें मत उठाओ। मेरे दोस्तों आज प्यार बांटो, मोहब्बतें बांटो। हालात बहुत बेकाबू हो गए हैं, बहुत पुरफितन दौर है, नाजुक मरहलों से गुजर रहे हो। मेरे दोस्तों अमल के मैदान की तरफ आ जाओ, आओ नबी के इश्क की बात करते हैं। प्यार में उछल के बोलो या रसूल अल्लाह। प्यार, जल्दी बोलें, प्यार और दिल नहीं तो थोड़ा सा मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। मेरे करीम नबी के गुलाम मिंबर तैयार करके लकड़ी का लाए, खजूर की लकड़ी हटा दी, कोने में पहुंचा दी। कोने में रखी है मस्जिद नबी, मस्जिद नबी के कोने में खजूर का तना, खजूर की लकड़ी उधर रखी है। मिंबर आका आए हाय, जो सरकार के गुलाम, मेरे नबी के गुलाम जो मिंबर बना के लाए थे, आका उस पर जलवावार है। हाय हाय हाय, आका उस पे जलवावार है। तवज्जो है, असहाब सामने बैठे हैं, नबी के सोने सोने गुलाम सामने बैठे। सिमरावा के जिंदा दिल लोगों चेहरा खिल जाएंगे, आग लग जाए इश्क की। सुनो बड़े प्यार की दास्तान में आपको देने लगा। मेरे करीम नबी खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, नबी नबियों का नबी, रसूलों का रसूल, रसूलों का इमाम हसनैन के नाना के सामने असहाब बैठे हैं, नबी के गुलाम बैठे हैं। अचानक एक रोने की आवाज आना शुरू हो गई। इस अंदाज में रोने वाला रो रहा है जैसे किसी के इश्क में रुलाया है, जैसे किसी के प्यार ने रुलाया है, जैसे किसी की जुदाई ने रुलाया है। रोने वाला रो रहा है, इश्क में रो रहा है, प्यार में रो रहा है। ओ नौजवानों सुनो सुनो, तवज्जो के जुमलों, प्यार के जुमले में आपको देने लगा हूं। रोने वाला रो रहा है मगर रोने वाले की आवाज आ रही है, रोने वाला नजर नहीं आ रहा। तवज्जो है, प्यार, जल्दी बोले, प्यार दिल से होता है। नबी मिंबर पे जलवावार हैं, गुलाम सामने बैठे हैं, रोने की आवाज आ रही है। रोने वाला दर्द में रो रहा है, रोने वाला फिराक में रो रहा है, रोने वाला जुदाई में रो रहा है, रोने वाला इश्क में रो रहा है, मगर आवाज आ रही है रोने वाला। जल्दी बोल दो, रोने वाला। तवज्जो है, रोने वाला
नजर नहीं आ रहा। नबी के गुलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आवाज रोने की आ रही है, इतनी दर्द भरा लहजे में रो रहा है, इतने प्यार के अंदाज में रो रहा है, जैसे किसी की जुदाई में कोई रोता है, जैसे किसी के इश्क में रोता है, जैसे किसी के प्यार में रोता है। मगर आका रोने वाला नजर नहीं आ रहा। मेरे आका के लबों पे मुस्कुराहट, मेरे आका ने फरमाया ओ मेरे गुलामों, आओ मैं तुम्हें बताए देता हूँ, सामने जो कोने में खजूर की लकड़ी रखी है, खजूर का तना रखा है, ये तुम्हारे नबी के प्यार में रो रही है। काय में रो रही है? प्यार में रो रही है। ये तुम्हारे नबी के, जल्दी बोलो, तुम्हारे नबी के, नहीं समझे, प्यार में रो रही है। मेरे दोस्तों, सिमरावा के जिंदा दिल लोगों, सुबह को लकड़ी को काटना, खजूर की लकड़ी को देखना, काट के क्या दिल निकलेगा? जो है लकड़ी में दिल होता है क्या? कोई भी लकड़ी काट लीजिए, लकड़ी में दिल होता है। अच्छा जी, जब लकड़ी में दिल नहीं तो प्यार कैसा? तवज्जो है भैया, जब दिल नहीं, ये उलमा बोल रहे हैं, आप भी बोल दो प्यार में यार। जब दिल नहीं, प्यार कैसा? मगर हसनैन के नाना की बात झूठी हो नहीं सकती। आका ने फरमाया ये लकड़ी तुम्हारे नबी के इश्क में रो रही है, ये लकड़ी तुम्हारे नबी के प्यार में रो रही है। अब लकड़ी के प्यार नहीं होता तब लकड़ी के दिल नहीं होता, और जब दिल नहीं, बात ठीक है ना, जब दिल नहीं तो प्यार नहीं, लकड़ी के दिल होता नहीं, और हसनैन के नाना की बात झूठी। बोल दो, जल्दी बोले। चलो आगे चलते हैं। मेरे नबी अपने गुलामों को झुरमुट में एक पहाड़ के करीब से गुजर रहे हैं। उस पहाड़ का नाम है ओहद का पहाड़। मेरे आका के लबों पे मुस्कुराहट, आका ने फरमाया ओ मेरे गुलामों, ये सामने जो ओहद का पहाड़ है, बैठे हैं, सामने जो ओहद का पहाड़ है, ये तुम्हारे नबी से प्यार, जल्दी बोल दो, प्यार करता है। सुबह को पत्थर को फोड़ के देखो, पत्थर के दिल होता है क्या? पत्थर के दिल होता है क्या? फिर नबी ने कहा ना कि तुम्हारे नबी से अजमत बताने लगा हूं, बताओ इन जालिमों को प्यार दिल से, पत्थर में दिल नहीं। सीधी सीधी बात, पत्थर में दिल नहीं। फतेह मक्का के मौके पर जब इकरमा अबू जहल का बेटा भाग गया था ना नादिर भाई, वो चला गया था मक्का छोड़ के, करीम आका 3 दिन के बाद जैसे उस रास्ते से गुजरे तो एक चश्मे के करीब बैठा था। बस सीधी भाषा में आज के देहाती जुमलों में समझ लीजिए, एक दरिया के किनारे बैठा था। तवज्जो है, एक तालाब के किनारे, बड़े प्यार के जुमले देने, ए भैया, ए बाबू, ए बाबू बैठो यार, भैया बैठो यार, इधर आके। ना मैं अपनी बात करने लगा हूं। मेरा अपना मिजाज ये है कि जब तक इश्क की बातें हो फिर एक रंग अलग होना चाहिए। अच्छा, अगर मजा नहीं आया तो छोड़ दी जाए। सुनना चाह रहे हैं ना? बेचैनी तो नहीं है आपको? ईमानदारी की बात है। हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। अल्लाह आपके प्यार को सलामत रखे। वो उधर चश्मे के किनारे बैठा ना, तब जो पानी के किनारे उधर बैठा है, कौन है? अबू जहल का बेटा, क्या नाम है? इकरमा, बैठा उधर। मेरे करीम नबी जैसे ही गुजरे, आका की नजर पड़ी, आका पे इसकी नजर पड़ी, कांपने लगा, थर्राने लगा। दिल में सोचा पकड़ा जाऊंगा, तवज्जो है, पकड़ा जाऊंगा। आका के लबों पे मुस्कुराहट, जाने कायनात ने फरमाया कलमा पढ़ ले इकरमा, कामयाब हो जाए। कलमा पढ़ ले इकरमा, कामयाब हो जाएगा। आका ने फरमाया कलमा तो पढ़ लूंगा मगर शर्त है। शर्त है, ये देखो दरिया के उस पार, नौजवानों सुने, दरिया के उस पार, उस तरफ जो सामने पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर चोटी है, और उस चोटी के ऊपर एक पत्थर रखा है। अगर ये उधर से इधर आ जाए, आपकी नबूवत की गवाही देते मैं कलमा पढ़ लूं, मैं कलमा पढ़ लूंगा। मेरे आका के लबों पे मुस्कुराहट, बढ़ाइए आवाज बढ़ाइए, जाने कायनात के लबों पे मुस्कुराहट। आका ने फरमाया ओ इकरमा, जरा ये बता क्या तू सच कहता है? क्या तू सच कहता है? हाँ जी हाँ, मैं कलमा पढ़ लूंगा। आका ने फरमाया ओ पहाड़ पे चट्टान, ओ पत्थर, इधर आ जा,
ये बता जा कि मैं कौन हूं। सुभान अल्लाह। न इज्जत काम आएगी और न दौलत काम आएगी, कि न इज्जत काम आएगी अरे न दौलत काम आएगी, बरोज़े हश्र आका की मोहब्बत काम। पूरा मजमा अपने हाथों को उठाकर जवाब दे, नारे तकबीर। सारे लोग दोनों हाथ उठाएं, आप ना उठे हाथ उठा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर। क्या बात कि बरोज़े, मेरे साथ पढ़ ले प्यार में, बरोज़े हश्र, अगर जिसे नबी के प्यार पे भरोसा वो बोलेगा बस, कि बरोज़े हश्र आका की मोहब्बत काम आएगी। मेरे दोस्तों आओ प्यार के जुमले में आप तक पहुंचाने लगा। ओ सिमरावा के जिंदा दिल लोगों, इर्द गिर्द से मेहमान आने वालों, मेरे आका ने फरमाया ओ पहाड़ पे जो, ओ पहाड़ की बड़ी चट्टान इधर आजा, ये बता जा, तो जो इधर आजा, ये बता जा कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। मेरे करीम नबी का हुक्म मिला, जैसे ही आका का हुक्म सुना पहाड़ बड़ी चट्टान टूट गई, चटक गई। चटकने के बाद वहां से उखड़ के नबी की तरफ आना शुरू हो गई। ओ नौजवानों और सुनो, और सुनो, अब आपसे सवाल। बच्चा सुने, प्यार में मोहब्बत के जुमले, बेचैनी तो नहीं चचा, अल्लाह आपको सलामत रखे। सुने बाबू, अच्छा आपने देखा होगा जो पानी के करीब में, सुने, पानी के ऊपर पत्थर तैरता देखा कभी? पत्थर की फितरत है डूब जाना, क्या जी? अच्छा छोड़ो पत्थर तो छोड़ो, बहुत बड़ी बात है, पत्थरिया, पत्थरिया छोटी वो भी डूब जाती ना, जल्दी बोल दो यार, डूब जाती ना। अच्छा लक्कड़ तैर जाता है, लक्कड़ की फितरत है तैर जाना, पत्थर की फितरत है, मगर आज पत्थर फितरत को भूल गया, फितरत को भूल गया। उसे मालूम था हसनैन के नाना का बुलावा है, ज़हरा के बाबा ने बुलाया है। पत्थर पानी पे तैरना शुरू हो गया। नाज़िर भाई ने एक शेर की फरमाइश की, पढ़ूंगा मगर जुमला पूरा करने लगा हूं। पत्थर पानी पे, समझो, पत्थर पानी पे, मेरा सहारा बनो, बोलो, पत्थर पानी पे तैरना शुरू हो गया। अब ये तैरते तैरते नदी के इस पार आ गया, और नदी के जैसे ही इस पार आया, और नौजवानों सुनो, इस पार आया, नबी के कदमों को चिमट के बोला अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। मेरे करीम नबी ने फरमाया ओ इकरमा, देख पत्थर भी मुझ मोहम्मद पे सलाम पढ़ता है, तो कलमा पढ़ ले कामयाब हो जाएगा। तो इकरमा अबू जहल का बेटा बोला या रसूल अल्लाह, नहीं समझे, अरे बोली बदल गई, अब तो इधर उधर की बातें करने लगता, अब बोला या रसूल अल्लाह, आए बोली बदल गई। अब तक तो कुछ कुछ कहने लगा था, मगर अब बोला या रसूल अल्लाह, बस एक शर्त और है आका जी, उधर से पत्थर इधर आ तो गया, मगर क्या ये पत्थर वापस अपनी जगह पे जा भी सकता है? मैंने कहा यार नादान, अबे जब नबी के बुलावे पे आ सकता है तो फिर नबी के कहने पे जा भी सकता है। सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे लोग हैं भाई, बहुत अच्छे लोग हैं माशाल्लाह, जा क्यों नहीं सकता?
सकता? तवज्जो है, जा क्यों नहीं सकता, जा क्यों नहीं सकता? आओ जुमला नोट करो। मेरे करीम आका के लबों पे मुस्कुराहट, मेरे आका ने फरमाया ओ पत्थर जा जा वापस चला जा, अपनी जगह पे जाके ठहर जा। आका ने हुक्म दिया, पत्थर फिर पानी पे तैरना शुरू हो गया, उखड़ के जहां से आया था वहीं जाके रुक गया। इकरमा बोला या रसूल अल्लाह कलमा पढ़ा दीजिए, अपना बना लीजिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसले की आला हजरत, नारे तकबीर। तवज्जो है आपकी, बहुत सारी फरमाइशें, इंशाल्लाह शजरा भी पढ़ेंगे, शजरा भी पढ़ेंगे, मगर सुने प्यार के जुमले। उधर ये फिर पानी पे तैर के चला गया नादिर भाई, वापस चला गया। एक जुमला यहां देने लगा, आका ने फरमाया ओ इकरमा ये तेरे नबी से, तवज्जो है, ये पहाड़ तेरे नबी से, जल्दी बोल दो, प्यार करता है, प्यार करता है। इकरमा दायरा इस्लाम में आ गया, नबी का कलमा पढ़ा, फिर मेरा दिल बोला जुल्फ देखी सुभान अल्लाह, बेशक। है के नजरों ने घटा देखी है, के जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है। अरे लुट गया जिसने भी मोहम्मद की अदा देख, अरे लुट गया जिसने भी मोहम्मद की अदा। बस जुमला पूरा करने लगा हूं, अब नारा लगना चाहिए नाजिर भाई, अब आप नारा लगाना। मैं आपको बताने लगा हूं, ये ओहद का पहाड़ नबी से प्यार करता है, ये खजूर की लकड़ी नबी से प्यार करती है, ये पहाड़ की चट्टान तेरे मेरे नबी से प्यार करती है। पहाड़ में दिल नहीं होता, पत्थर में दिल नहीं होता, लकड़ी में दिल नहीं होता। पता चला मेरे आपके नबी की वो शान है, वो मकाम है यार, हसनैन के नाना से, आमना के चांद से यार दिल वाले भी प्यार करते हैं, और जिनके दिल नहीं है वो भी हसनैन के नाना से प्यार करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। बेचैन तो नहीं हो? पता चला, बताओ इस कुत्ते को, वसीम रिजवी को, हमारे नबी की वो शान है, हमारे नबी का वो मकाम है कि दिल वाले भी, सब बोले सब, दिल वाले भी प्यार करते हैं, और जिसके दिल नहीं है वो भी आमना के चांद से सुभान अल्लाह, सुभान प्यार करते हैं। लब पे नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है, अपने नबी से अपना रिश्ता कल भी था और आज भी है। बदला दो गुस्ताखे नबी को, गैरत मुस्लिम जिंदा है। आका पे, अब बोलना पड़ेगा, आका पे मर मिटने का जज्बा कल भी था। बोलो बेटे बोलो, आका पे मर मिटने का जज्बा अरे कल भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हमारे नबी की ये है शान, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अच्छा कारी जाहिद साहब इतने अच्छे लोग हैं यार सिमराबा के, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। हाँ 10 साल पहले मैं खतीब ही नहीं था, मजबूरी ये थी। अब मुझे दिन कितने हुए, हफ्ता 8 दिन, ज्यादा दिन नहीं। इधर कुछ रिश्तेदारियां भी हैं हम लोगों की इस गांव में,
और कुछ मेवाती बिरादरी है, मैं मेवाती बिरादरी से ताल्लुक रखता हूँ, इससे निस्बत से कुछ रिश्तेदारियाँ भी हैं मेरे गांव की। हाँ, मैं मिठ्ठेपुर का रहने वाला हूँ, अमरोहा के इलाके में, उधर की कुछ रिश्तेदारियाँ भी हैं, इसलिए आज से मैंने सोचा यार आज देखता हूँ इधर के मेवातियों का रंग कैसा है, तो आज तबीयत खुश हो गई। जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतना अच्छे हैं। मैंने कोई कह रहा था अभी बोले हजरत हमारे इलाके में बड़ी जिहालत है और इधर के मेवाती ऐसे हैं। मैंने कहा यार कौन कहता है, इधर के मेवाती तो बड़े ही निराले हैं यार। ये तो नबी से इश्क की बातें सुनते हैं, प्यार की बातें सुनते, सब एक तरफ आका पे मरे मिटने, हाथ उठा के बता दो, आका पे मरे मिटने का जज्बा कल भी था। आका पे मरे मिटने का जज्बा, सरकार का शजरा सुन लो मगर उससे पहले एक मीठी सी बात सुन लो। अकील सिद्दीकी साहब बड़े भाई बैठे हैं, अल्लाह सलामत रखे, बड़े बड़े धुरंधर, बड़े 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 मूंछों पे जिनकी चिराग जलते थे, एक वसीम रिजवी नहीं, अरे न जाने कितने आए सब मिट्टी ने खाए, जिन्हें कितने आए बड़े बड़े धुरंधर, कबीला बनु सुलैम का सरदार। जब तेरे मेरे नबी ने, हसनैन के नाना ने, सहरा के बाबा ने नबुव्वत का ऐलान किया, फारान की चोटी पे चढ़ के कलमा हक बुलंद किया, बड़े बड़े अच्छों के पेटों में दर्द हो गया, बड़े बड़े अच्छे धुरंधर पेटों में, मगर एक कबीला था, कबीला बनु सुलैम, उसका सरदार भी बिगड़ गया। बोला जी ये अब्दुल्ला के बेटे ने नबुव्वत का ऐलान कर दिया, उसके पेट में भी दर्द। बोले ना देखना मत। जब नबी उस रास्ते से गुजरते, मेरे करीम नबी हरम शरीफ के लिए जाते तो ये ऐलान कर देता, दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो। किसी पूछने वाले ने पूछा क्या बात है, तो ये बोला चचा देखो ना इधर छोटा सा बच्चा, ये बहुत छोटा सा मजमा है ना, इतने में तुम कैसे छुप जाओगे। अल्लाह का फजल है, शकील अहमद रज़वी 2-2 लाख के मजमे में बोला है। अभी 4 दिन पहले मैं झारखंड के बहुत बड़े जलसे में तकरीबन 50 से 60 हजार का मजमा था। रब का फजल है, उधर भी झूम रहे थे सारे। मैंने कहा मेरा अपना कुछ भी नहीं है, अल्लाह कसम ये हसनैन के नाना का प्यार है सब, ये ज़हरा के बाबा की मीठी मीठी बातों की बरकतें हैं। हमारा कोई वजूद ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब ना गौसे आजम के नाना की बरकत है। बेचैन तो नहीं है आप? पूरा 1 घंटा हो गया, तकरीर खत्म करें, बोलें अल्लाह आपको। कभी कभी थोड़ा सा मौलवी आगे बढ़ता है ना तो फिर कुछ भूल, कभी अंदर हटेगा, ऐसा तो नहीं है, ठीक ठाक है ना माहौल। अल्लाह देखो ना नाजिर भाई, रात के 11:30 बजे, सर्दी के मौसम में रात के 11:30 बजे ना आपके चेहरे गुलाब की तरह खिल रहे हैं। इस वक्त चेहरा गुलाब की तरह नहीं खिलता, चेहरा नेपाल का बटुआ बन जाता है, मगर आप लोग ना अभी खिल रहे हैं। अल्लाह आपके प्यार को सलामत रखे, अल्लाह खूब तरक्की से नवाजे। जी लगा के बोलते सुभान अल्लाह। बेचैनी तो नहीं है आपको? पूरा मजमा हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। कबीले का सरदार ऐलान कर देता, दरीचे बंद कर दो। जब नबी गुजरते, ए बेटा, ए बाबू, देख ऐसा लग रहा है जैसे प्लास्टिक का गुड्डा, मेरी तरफ देख यार, इधर देखना, गोलू मोलू हो रहा पूरा। मेरे आका गुजरते, जब हसनैन के नाना इधर से गुजरते, हरम शरीफ के लिए तशरीफ ले जाते। ये कबीले का इधर आइए, इन्हें कोई नहीं ले जाएगा। ये तो बारिशें होती रहती हैं, सब सरकार का सदका है। जब शोरा नात पढ़ते हैं, दीवाने बरसाते हैं, हमें कोई दे देगा अपने घर पे? कोई नहीं, ये सब नबी की नात का सदका अल्लाह। जी अभी तकरीबन 15 दिन पहले गाजीपुर इलाके में एक विधायक जी के हम प्रोग्राम कर रहे थे, तो उन्होंने इतना नोट बरसा दिया साहब, इतना नोट बरसा दिया। मैंने कहा विधायक जी 2 नंबर का तो नहीं है, बोले इधर 1 नंबर का देता हूँ। हाँ, तो बड़ा पैसा उन्होंने बरसाया, मोहब्बत की बातें। और बाद में 3 आदमियों ने गिना तो 38,000 रुपया। हमने कहा देखो ना, हमारा कोई वजूद नहीं है, कौन कहाँ दे देता, ये तो सब हसनैन के नाना की मीठी बातें हैं। सुने प्यार के जुमले, मेरे आका का गुजर होता, दरवाजे बंद कर लो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो। पूछने वालों ने पूछा, नौजवानों पूछने वालों ने पूछा क्यों, क्या वजह है? तवज्जो है मेरी तरफ, पॉइंट मेरी तरफ। तो बोला जो देखता है वो हो जाता है। बोले क्या हो जाता है? बोले सोने का ही हो जाता है।
बात जिंदाबाद सुभान अल्लाह। सब आज करीब आ जाइए और करीब आ जाइए। अल्लाह सलामत रखे उलमा को, इनके प्यार को, अल्लाह आपको मोहब्बत को सलामत रखे। सुने तवज्जो आपकी। हाँ तो मेरे आका गुजरते रोज ऐलान करता ना, दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, दरीचे बंद, प्लीज मेहरबानी चचा बेटा गुड़िया बैठी रहो मेरी तरफ देखो, रोज ऐलान रोज ऐलान रोज ऐलान। नादिर भाई 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन हो गए, एक दिन अचानक इस कबीले के सरदार की आंखें की बीनाई चली गई, नाबीना हो गया, अंधा हो गया। अब हुदूद अरब में, मक्के की वादियों में, मेरे दोस्तों अरब की वादियों में बड़े बड़े हकीमों तबीबों को दिखाया, उस जमाने में जो भी डॉक्टर थे उन्हें दिखाया। दिखाने के बाद किसी की समझ में कुछ ना आया। तवज्जो है, किसी की समझ में कुछ ना आया। मैंने कहा आएगा भी नहीं, जो हसनैन के नाना को आंखें ना देखे फिर उन आंखों की कोई दुनिया में जरूरत भी नहीं। बेशक सुभान अल्लाह। रोज ऐलान करता था ना ये बड़े बड़े हकीम से, भैया बाबू चले जाओ यार, जल्दी चले जाओ, जल्दी ले जाओ, चक्कर में ना पड़ो, कम भी दे जाओ, जाने दो यार, वापस से बोलो। सुभान अल्लाह। जब ये मीठी बातें होती है ना तो मजा ही कुछ अलग आता है। सुने बहुत प्यार के जुमले मैं आपको देना हूं, बड़े प्यार के। तो उन आंखों की कोई जरूरत नहीं है जो हसनैन के नाना के मुखड़े को न देखे, उन आंखों की कोई जरूरत नहीं है, उन आंखों की कोई औकात नहीं है। मगर नाजिर भाई बड़े बड़े हकीमों तबीबों को दिखाया, समझ में किसी की कुछ नहीं आया। मैं बोला आएगा भी नहीं। अब अपने घर में आके बैठ गया, लाचार हो गया, मजबूर हो गया। अब मेरे आका का फिर गुजर, तवज्जो है, पूरा जहन मेरी तरफ, मेरे आका का फिर गुजर। अब जैसे ही आका का उधर से गुजर हुआ तो इस यहूदी की, इस कबीले के सरदार की एक लड़की है, एक नूरे नजर है, एक लख्ते जिगर है। लड़की बोली आज तो मौका अच्छा है, आज तो बाबा अंधा है, आज तो मुझे मोहम्मद का मुखड़ा देखना ही है। सुभान अल्लाह। अच्छा सिमरावा वालों एक बात बताओ, अगर किसी चीज पे पाबंदी लगाई जाए है ना, कि इसे ना देखा जाए तो फिर अंदर से दिल नहीं घुटता यार, है कैसा है कैसा। जिस पे पाबंदी लगाई जाए उसे देखने के लिए दिल करता है कैसा। तो आका को मुखड़े को देखने के लिए, आका के रुखे ज़ेबा को देखने के लिए पाबंदी थी ना, रोज पाबंदियां लगा देते। मगर इस यहूदी की एक जवान लड़की है, एक लफ्त जिगर है, एक नूरे नजर है। सुनो नौजवानों, ये बोली आज तो मौका, ए भैया आज तो मौका, आज तो बाबा अंधा है, बोलो ना यार, आज तो मुझे मोहम्मद अरबी का चेहरा देख रहे। मेरे करीम नबी का गुजर हुआ, आमना के चांद का गुजर हुआ, चेलों ने ऐलान कर दिया दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो। जैसे ही आका का गुजर हुआ, कारी जाहिद मोबाइल छोड़ो मुझे देखो, जैसे ही आका का गुजर हुआ लड़की दरीचे से झांक कर, जल्दी जल्दी बोल दो, दरीचे से झांक कर मेरे आका के रुखे ज़ेबा का दीदार कर रही है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक आका के चेहरे पे जैसे ही नजर पड़ी दिल की दुनिया बदल गई, हालात बदल गए, कैफियत बदल गई। आका के चेहरे को देखती जाती, आका के मुखड़े को देखती जाती, आका के रुखे ज़ेबा पे नजर पड़ती जाती, दिल दिल में कहती चमक तो जैसे पाते है सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका चमकाने वाले। आका गुजर गए। जब आका गुजर रहे थे कभी लड़की का तवज्जो, लड़की की नजर जहां मेरे आका का कदम पड़ता उस जमीन के टुकड़े पे पड़ती, कभी आका के चेहरे पे नजर, कभी आका के तलवे पे नजर, कभी आका के चेहरे पे नजर। ओ सिमरावा के जिंदा दिल लोगो, मेरे आका गुजर गए। तवज्जो तवज्जो, लड़की घर से बाहर आई, तवज्जो है, लड़की घर से बाहर आई और जहां नबी का कदम टच हुआ वहां से थोड़ी सी खाक उठाई। मुझे ऐसा लग रहा तुम्हारी समझ में अब भी कुछ ना आई तो बोल दो। सुभान अल्लाह। पॉइंट पॉइंट सुने, लड़की घर से बाहर आई, नबी के कदम लगने वाली खाक उठाई, वापस घर में आई, बोली बाबा मैं तेरे लिए दवा लाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं तेरे लिए दवा लाई। बड़ा मियां तड़प के बोले बेटी जल्दी बता कहां से लाई, बोले ये नहीं बताऊंगा।
ये नहीं बताऊंगी। अंधे को क्या चाहिए? और ये बड़ा पुराना मामला, बंगाल में पूछा तब ऐसे ही, झारखंड में पूछा तब ऐसे ही, उड़ीसा में पूछा तब ऐसे ही, ये पूरी इंडिया में ये मुहावरा फेमस है। अंधे को क्या चाहिए? दो आंखें। मरता क्या ना करता, फेल हो गया था ना। जितने बड़े बड़े हकीम और तबीब उस जमाने में थे नादिर भाई, सारे के सारे फेल हो गए। बड़ा पैसा बर्बाद किया इसने। तो ये बोला बेटी काम कर मत बता, जल्दी काम कर। अब जुमला फिर दोहराते मजा आएगा। लड़की घर से बाहर आई, नबी के कदमों से लगने वाली खाक उठाई, वापस घर में आई, बोली बाबा मैं तेरे लिए, थोड़ा तो बोल के दिखा दो यार, मैं तेरे लिए दवा लाई, नबी के कदमों से लगने वाली खाक बाबा की आंखों में लगाई, सुभान अल्लाह, बाबा की आंखों में लगाई। देखते ही देखते बीनाई वापस सुभान अल्लाह। आई। बड़ा मियां तड़प के बोले बेटे जल्दी बता दवा कहां से? अरे वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, फैज़ाने औलिया इकराम, इश्क मोहब्बत, हजरत अल्लामा कारी शकील अहमद रज़वी साहब क़िबला, नारे तकबीर। मैं कर देता हूं पूरा, कोई बात नहीं, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। यार अल्लाह बंदे की सेहत को सलामत रखे। जब उछल के नारा लगाया तो मैं देख रहा था यार, करंट तो कम है मगर नारे में जान पूरी है। अल्लाह सेहत अता फरमाए। ए नौजवानों, सेहतों को बचाओ यार। मैं सच्ची बात करने लगा हूं, अल्लाह कसम, जब हम मुस्लिमों के गांवों को निकलते हैं ना तो 8 बजे तक सन्नाटा, और गैर मुस्लिमों के गांवों को निकलते हैं तो 4 बजे से उछलना कूदना, अपनी सेहत को बचाना। तुम सो रहे हो, मुझे मालूम है, हम प्रोग्रामों से लौटते हैं, कभी कभी गैर मुस्लिम भाइयों के गांव से निकलते हैं, 4 बजे खड़े हो जाते हैं। और हमारों की क्या आलम है? हमारों का मेरे दोस्तों ये है कि अगर देखो ना तो 8 बजे तक सन्नाटा गांव में, और सेहत देखो तो छुआरा बना पड़ा, छुआरा बना पड़ा, छुआरा। ये अपनी सेहत को बर्बाद करने लगा, अय्याशियों में, मक्कारियों में, वो अपनी सेहत को बचा रहे हैं। आज भी मुझे पटना एयरपोर्ट की वो दास्तान याद है। तुम कहाँ हो? जब मैंने पटना एयरपोर्ट में फ्लाइट में अंदर एंट्री की तो बैग थामे हुए पायलट मेरे सामने जा रहे थे, जैसे कारपेट की तरफ पड़े तो मेरे ऊपर नजर पड़ी। जैसे उन्होंने देखा कि मौलवी आने लगा, बड़े प्यार में मुस्कुरा के बोले हजरत जी अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम। नेम प्लेट पे नाम पड़ी तो नाम लिखा था फरहान खान। मेरा सीना चौड़ा हो गया। मैंने कहा सर क्या आप ही लेके चलेंगे? तो नादिर भाई इसी अंदाज में अल्हम्दुलिल्लाह मैं ही लेके जाऊंगा। मैंने कहा यार जिस फ्लाइट में आज दिल्ली जाने लगा हूं, कोई और ने मेरे नबी का गुलाम लेके जाने लगा। सुभान अल्लाह, बहुत कहाँ हो नौजवानों? अपनी सेहतों को बचाओ, इन्हें जिंदा करो सेहतों को। जरूरत है दौड़ना, कूदना, भागना, साइंसदान बनो, डॉक्टर बनो, आईएएस अधिकारी बनो, आईपीएस बनो, एमबीबीएस की डिग्री करके चैम्बर में बैठो, इंजीनियर बनो, पायलट बनो। मैं हमेशा पूरी दुनिया में मैंने ऐलान किया है मेरे दोस्तों, जरूरत है आलिम बनो, और उसके साथ साथ आलिम के साथ साथ जब जिले का डीएम होगा, जिले का एसपी होगा, एमबीबीएस डॉक्टर होगा। आज भी संबल में एक डॉक्टर शान अरब, उनसे जब मेरी मुलाकात हुई पहली मर्तबा, कुछ थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम थी, मैं जब उन्हें दिखाने के लिए गया तो अपने कंपाउंडर से बोले मौलाना साहब का पर्चा वापस करो, 300 रुपए फीस थी वापस दे दी। मैंने सर नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। कहा किसी आलिम से आज तक फीस ही नहीं ली है। ऐसे ऐसे लोग भी पढ़े हैं, ऐसे ऐसे लोग भी मोहब्बत करते हैं। और मेरे दोस्तों वो एमबीबीएस, उसने कहा हजरत जी एक पैथोलॉजी लेब से एक मुझे जो रिश्वत के आधे आधे हाफ वाले होते हैं ना लैब वालों के, डॉक्टर के, बोले 1500 रुपए दे गया। हजरत पूरी रात नींद नहीं आई। सुबह मैंने लैब वाले को बुलाया, बोले यार मुझे ऐसी दौलत की जरूरत नहीं जो मेरी नींद को भी काफूर कर दे। अपनी दौलत जब तुम्हारे सीनों के अंदर इल्म का चिराग होगा तुम जानोगे इंसाफ कैसे होता है, फैसला कैसे होता है। वाकया पूरा करूं कि खत्म करूं? बोले कितनी देर और बोले? 2 घंटा? हाँ अजीज इतना ही रखो कि दिल बहल जाए, अब इतना भी मत चाहो कि मेरा दम निकल जाए। अल्लाह आपके प्यार को सलामत रख के जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह। बड़ा मियां तड़प के बोले, जुमला दोहरा दे। लड़की घर से बाहर आई, नबी के कदमों से लगने वाली खाक उठाई, वापस घर में आई, बोली बाबा मैं तेरे लिए दवा लाई। बस नबी के कदमों से लगने वाली खाक अपने बाबा की आंखों में लगाई। देखते ही देखते बीनाई वापस। बड़ा मियां तड़प के बोले ओ बेटी जल्दी बता दवा कहां से लाई? बोले बाबा ये नहीं बता। मगर बेटी बेटी होती है,
जब बाप इसरार करता है, जब पता चल जाए ना बेटी को ससुराल में कि मेरा बाप बीमार है, तो बेटी ये समझती है अल्लाह मुझे पर दे दे, मैं उड़ के अपने बाप के चेहरे को देखूं। इन बेटियों से प्यार करो, ये घर की रौनकें हैं बेटियां, ये घर की जीनतें हैं मेरे दोस्तों, इनसे मोहब्बत करो। बाप ने इसरार किया, क्या कहा मालूम है? सुने, बेटी मैंने बड़ा पैसा बर्बाद किया है, बेटी मैं मक्के का बहुत बड़ा रईस हूँ, बहुत बड़ा ताजिर हूँ, बेटी मैं ये चाहता हूँ कि जिस हकीम से तू दवा लाई ना, मैं अपने हाथों से कुछ उसे इनाम दे दूं। क्या दे दूं? लड़की बोली बाबा जिस हकीम से मैं दवा लाई वो किसी से लेता नहीं है, बल्कि अल्लाह के करम से पूरी कायनात को दे। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला। बरेली के करीब में हो, चाह के बोलो। मैंने 3000 किलोमीटर गोवा के इलाकों में, बेंगलोर जैसी पहाड़ियों के इलाके में जब आला हजरत के शेर पढ़ता था ना, लोग तड़प तड़प के आला हजरत के शेर पढ़ते थे। मेरे साथ प्यार में बोलो, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला। हाथ उठा के बोलो, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सबसे औला वो आला। कुर्सियों वालों तुम भी पढ़ लो, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। लड़की बोली बाबा जिस मोहम्मद को तू सुबह गालियां देता था, जिस मोहम्मद को तू शाम को गालियां देता था, जिनके आने पे दरवाजे बंद कर लिया करता था, उसी मोहम्मद के कदमों से, जुमला पूरा करने लगा, उसी मोहम्मद के कदमों से लगने वाली खाक मैंने तेरी आंखों में लगाई, जिसके सदक़े में ये बीनाई वापस आई। तो तड़प के बड़ा मियां बोले, तवज्जो है, बड़ा मियां तड़प के बोले, क्या मतलब? मोहम्मद के सदक़े में मिली है। तवज्जो है, क्या बोले बड़ा मियां? क्या मतलब मोहम्मद के सदक़े में आंखें मिली हैं? बोले हाँ। बोले फिर ऐसी आंखें नहीं चाहिए। तवज्जो है आपकी? कहां हो आप? यहीं हो ना? क्या कहा बड़ा मियां? अच्छा, मैंने कहा तू नादान है जिससे मेरा नबी। अच्छा पूछा लोगों ने, करेगा क्या? बोले फोड़ूंगा। क्या करेगा? बोले फोड़ूंगा। मैंने कहा तू नादान है, अबे जिसे हसनैन का नाना अता कर दे उसे मिटाने वाला कोई पैदा जिंदाबाद। तवज्जो है, तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। जिसे मेरा नबी अता कर दे उसे मिटाने वाला कोई। तभी तो हम कहते हैं हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले। बच्चा बच्चा बोलेगा, शेर सुने, हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले। छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा, हम हैं मुस्तफा वाले। क्या करेगा? बोले फोड़ूंगा। अल्लाह आपको सलामत रखे। क्या करेगा? फोड़ूंगा। बोले सलाह खिलाओ, बड़ी तेजी से इख्तितामी जुमले। फोड़ूंगा। बोले अच्छा, बड़ी बड़ी सरिये, बड़ी बड़ी सलाखें मंगाई, अंगारों में अंगारों के मानिंद चमकाई। बुढ़ी आ गई समझाने के लिए महल्ले की। बुढ़िया बोली बड़ा नादान है, अबे जब मिल गई तो क्यों फोड़ने लगा है? तवज्जो है, ये बुढ़िया ऐसी ऐसी बातें करती ना, क्यों फोड़ने लगा है? जब मिल गई हैं तो मोहम्मद को देखने नहीं आया है। मैंने कहा कबीले की बुढ़ियों तुम नादान हो, अरे जिस मोहम्मद से कायनात न छुपी इसकी आंखें कैसे छुप जाएं? सलाखें लेके आया, बड़ी बड़ी सलाखें, पूरा कबीला पूरा खानदान आसमां की बुलंदी फर्श जमीन की पस्ती देख रही। तवज्जो के जुमले, प्यार के जुमले देने लगा। जैसे ही आंखों के करीब लाया, आंखों में सलाखें डाली, देखते ही देखते सलाखें ठंडी हो गई, ठंडी हो गई। तड़प के बोला, पकड़ा, तड़प के बोला, ओ बेटी जब मोहम्मद के कदमों से लगने वाली खाक का ये आलम है तो फिर मोहम्मद अरबी की जात का क्या आलम हो? ना
हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने, बोल दे न हो आराम जिस बीमारी को सारे जमाने से उठा ले जाए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कारी जाहिद साहब कह रहे हैं यार, दिल से बोल रहे हो। मैंने कहा पिछला साल 3 साल बंदे ने बड़ी मेहनत की है, 3 साल में गोली देता रहा, नहीं आया। मैंने सोचा इस साल जाऊंगा तो फिर मन से बोलूंगा यार। इनकी जबान में बोलने लगा, बोले गोली दे रहे हो, ये बोलने लगे प्यार में। हालांकि ऐसा नहीं था, मगर जब हजरत का प्यार छलका ना, मैंने कहा हजरत जी अब उड़ीसा भी छोड़ के इधर आ जाऊंगा। प्यार में बोलो सुभान अल्लाह। थोड़ा सा बढ़े, शजरे की फरमाइश होने लगी, फिर एक प्यार के बाद बस किलो खत्म करने लगा हूं। बड़े बड़े कद्दावर शोरा हजरात हमारे इंडिया के जो पूरी दुनिया में नाम रोशन करने लगे, उन्हें आप सुनेंगे। एक फहरिस्त बड़े प्यार की हमारी मुशायरे की चलेगी, तबीयत खुश हो जाएगी, अल्लाह आपको सलामत रखे। मगर आओ सरकार का नसबनामा, सरकार का शजरा, जिस शजरे ने मुझे मुझ जैसे हकीर फकीर को पूरी दुनिया में चमका दिया, जो सरकार के शजरे ने इस एक धरती से उठाकर पूरी दुनिया में चमका दिया, आओ वो सरकार का नसबनामा मैं आप तक पहुंचाने लगा हूं। प्यार में बोले सुभान अल्लाह। दुनिया का पहला इंसान, सुनो, दुनिया का पहला आदमी, दुनिया का पहला इंसान हजरत बेटे, ए बाबू ये खतरे की घंटी है लाल यार, बैठ जा, खतरा लगने लगा यार। तवज्जो है। एक किताब है अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी के अखबारुल अखयार, अल्लामा साहब उसमें बड़े प्यार में लिखते हैं, आका ने ऐलान फरमाया, कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया। एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। ए नौजवानों, बेचैन तो नहीं हो रहे हो? हाथ उठा के बोल दो सुभान अल्लाह। पूरी ईमानदारी से बताओ कौन कौन सुनना चाहता है? अरे अभी सलामत है ना? अभी बुझी हुई आग में चिंगारी बाकी है। अल्लाह आपको प्यार को सलामत रखे। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम के बेटे शीस हैं, जिनका मजार अयोध्या में है। इसी पिछले महीने की 17 तारीख को अयोध्या हजरत शीस अलैहिस्सलाम के मजार पे हाजिरी हुई। मैंने कहा यार दुनिया में तो शजरा पड़ा है, आज हजरत के मजार पे भी शजरा पड़ना है। बोलो, मुस्कुरा के बोलो। अभी तुमसे पूछे सरकार के 5 दादाओं का नाम कोई बताएगा? मुझे पता नहीं, बता सकते। 5 फिल्मों के हीरो का नाम पूछो, खटाखट बता दोगे, नहीं बता सकते। सरकार के दादा के नाम नहीं बता सकते, मगर फिल्मों के हीरो के नाम एक बात बता दूं आपको मैं। रात के 12 बजे तक पहली एमबी, 12 बजे के बाद में दूसरी एमबी आने का इंतजार करते हो, और जब सुबह का वक्त होता तो कुत्ते की तरह औंधे पड़ जाते हो। कुत्ते की फितरत है पूरी रात भौंकना और सुबह के वक्त सो जाना। आज तुमने अपनी जिंदगी को कुत्ते जैसी जिंदगी बना के रखा है। पूरी रात मोबाइलों में अपनी जिंदगी को बर्बाद करते हो, पूरी रात याशियों में अपनी जिंदगी को बर्बाद करते हो, और जब फजर की नमाज का वक्त होता तो कुत्ते की तरह औंधे पड़ जाते हो। मुसलमानों, तुम्हारे ऊपर साजिशें रची जा रही हैं, तुम्हें लोग मिटाने का प्लानिंग कर रहे हैं, और तुम अपने घर में पूरी रात अय्याशियों में, मक्कारियों में और इसी तरीके से गलत बातों में, मोबाइलों में देखते देखते रातें गुजर जाती। जरा गौर करो, अगर इसी आलम में इस गंदी फिल्म को देखते वक्त, गंदे ड्रामों को, गंदे गानों को देखते वक्त अगर मौत का फरिश्ता आ गया तो तेरा अंजाम क्या होगा? क्या अंजाम होगा तेरा? एक बहुत बड़े आलिम दीन थे, अभी झारखंड के इलाके में साथ में थे हमारे, तो गाड़ी में नात चल रही थी, तो बड़े प्यार में कहा, हजरत जी इस गाड़ी में चलते चलते अगर नबी की नात सुनते चले जाओगे, नबी की नात पढ़ते चले जाओगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये गाड़ी एक्सीडेंट से महफूज रहेगी। आज गाड़ियों में देखो नौजवान ना गंदे गंदे गाने सुनते चले जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। अरे डरते नहीं रोडों पे चलते वक्त? हमने कितने लोगों के भेजे बिखरते देखे हैं, हमने कितने लोगों को दिल के लोथड़ों को तड़पता देखा है। अभी 3 साल पहले मैं एक बस में बैठा था रोडवेज में, मेरे दोस्तों सामने से 18 साल का नौजवान बाइक लेकर गुजरा, ऐसी टक्कर लगी, ऐसी इंगल यहाँ पर घुस गई, मैंने देखा दिल का लोथड़ा दूर तड़प रहा था, यहाँ से निकल के कलेजे में से फट के निकल के दूर पड़ा था, आंखों से आंसू आ गए। कितनी उसकी माँ के अरमान होंगे, कितनी तमन्ना
तमन्नाएं होंगी। तुम कहाँ हो नौजवानों? हमने कितने भेजे रोडों पे बिखरते देखे, हाथ के टुकड़े टुकड़े हमने होते देखे, पैरों को हमने बिखरता देखा। तुम कभी एहसास नहीं करते? रातों को गाने देखते देखते तुम्हारी रातें गुजर जाती हैं, गंदी फिल्मों को देखते देखते तुम्हारी रातें गुजर जाती हैं। मेरे दोस्त, तो गाड़ियों में बैठ के तुम गाने सुनते चले जाते हो। कभी तुमने नबी के प्यार को याद नहीं करा? तुमने कभी नबी की मोहब्बत को याद नहीं करा? मेरे दोस्त, जरा आलम एहसास में आकर सोचो, इन रातों में गलत कामों में गुजारते गुजारते अगर इन गानों को सुनते सुनते मौत का फरिश्ता आ गया, इन गंदी फिल्मों को देखते देखते अगर मौत का फरिश्ता आ गया, इन गानों को गाड़ियों में सुनते सुनते अगर तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, तुम्हारा अंजाम क्या होगा? तुम्हारा हाल क्या होगा? अरे दिन भी गुजारो नबी की नात सुनते सुनते, रात गुजारो नबी की बातें सुनते सुनते, कब्र में जब जाओगे आका सामने तो तशरीफ लाएंगे, मुनकर नकीरो छोड़ दो मेरा गुलाम आ रहा। बेशक, सुभान अल्लाह। बात कड़वी तो नहीं है? बेचैन तो नहीं है आप लोग? मुस्कुरा के थोड़ा सा बोल दे। आपका मुस्कुराना मेरे लिए पेट्रोल का काम करता है। बोले मुस्कुरा के सुभान अल्लाह। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरते, अरे अब्बा का नाम तड़प करो, हजरते आदम अलैहिस्सलाम। आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान हैं, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकलेकलाम। अच्छा, मेरे इंतकाल के बाद बोलोगे? इतने तो मेरा चैलेंज है नादिर भाई, तुम अपने दादाओं को नहीं बता सकते इतने? जब मैं नबी के दादाओं के बताने लगा फिर तो मुस्कुरा के बोलो यार। आदम दुनिया के पहले आदमी, आदम के बेटे शीस हैं जिनका मज़ार अयोध्या में है, शीस के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे नमकलेक नाम, नमकलेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शाहरुख, शाहरुख के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान। सारे पढ़ दूं कि छोड़ दूं? सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नज़र, नज़र के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम, सरकार के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, सरकार के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा ईमानदारी के साथ खड़े हो जाओ। अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर, हाथ उठा के, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की अजमत, सरकार की अजमत। मुफ्ती शकील अहमद साहब रिजवी मुरादाबादी, नारे तकबीर। खड़े होके बोलिए। हाशिम सरकार के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, एक आवाज आनी चाहिए, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर। तभी तो हम कहते हैं कि लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, मोहम्मद हमारे। हाथ उठा के बता दो वसीम रिजवी को, मोहम्मद हमारे। कुत्ते तू भोंकता रहेगा, हम कहते रहेंगे नबी जी हमारे। जल्दी आगे आके बैठिए, जल्दी आगे आके बैठिए। मोहम्मद हमारे, जल्दी जल्दी। मोहम्मद हमारे, हाथ उठा के बताएं, मोहम्मद हमारे। बड़ी शान वाले। बस वक्त शॉर्ट मेरे दोस्तों, 5-7 मिनट में बस
आखिरी जुमले क्लोज करने लगा हूँ, इख्तितामी बातें आप तक पहुंचाने लगा हूँ। आओ तुमने गौसे आजम का नाना का जिक्र तो सुन लिया, मगर सरकार गौसे आजम की प्यार की बातें भी सुन लो। कौन है गौसे आजम? वो गौसे आजम जो पूरी दुनिया को ऐसे देख रहे हैं जैसे राई का दाना हथेली पे रखा है। जल्दी जल्दी बोले, कौन गौसे आजम? मेरे गौसे आजम तकरीर फरमा रहे हैं, 70,000 का मजमा है, एक चीला के कोने पे बैठ गई। क्या बैठ गई? एक चीला के काए 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 करने लगी। गौसे आजम को जलाल आ गया। मेरे गौसे आजम ने निगाहे बलायत उठाई, उठाने के बाद कहा, ए चील बोल रही है, डिस्टर्ब कर रही है, परेशान कर रही है, मर क्यों नहीं जाती? जो है हाँ, देहाती जुमले, देहाती बातें आप तक पहुंचाने लगा हूं। क्या कहा? उधर बोलने लगी है, मर क्यों नहीं जाती? तो उधर से आई, जमीन पे तड़प तड़प के जान दे दी, मर गई। तकरीर मुकम्मल हो गई, गुलाम भी जाने लगे। चील उधर पड़ी है, गौसे आजम के लबों पे मुस्कुराहट। मेरे गौसे आजम ने फरमाया, काम पूरा हो गया, उड़ क्यों नहीं जाती? तवज्जो है आपकी? आगे बढ़े। मेरे गौसे आजम तकरीर फरमा रहे हैं, 70,000 का मजमा। कितना? 70,000 का मजमा है। अच्छा एक चीज और बता दें, उलमा बैठे हैं, कभी कभी तुमने देखा होगा मौलवी बहुत सा उछल के तकरीर करते हैं, तो बहुत हमारे दोस्तों को बड़े पेट में दर्द होता है, उछलने लगा, एक्टिंग दिखाने लगा। तुम नहीं जानते, मेरे गौसे आजम जब अपने नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह का जिक्र करते थे ना, तो सरकार गौसे आजम कुर्सी से उछल जाते। आपको मालूम है, ये नबी के जिक्र की बरकत ही कुछ ऐसी है, हाँ ना? जलाल जब गौसे आजम अपने नाना का जिक्र करते करते उछल जाते थे, तो हम अपने सोने नबी का जिक्र करते करते नहीं उछल सकते। 70,000 का मजमा है, सामने 70,000 पब्लिक बैठी है, जिन्नात भी है, इंसान भी है। ये गौसे शेख अबुल वफा, वो कहते हैं मैं आगे आके बैठा, आवाज बड़ी सोहनी आ रही है। माइक का दौर था क्या वो? ना जी, माइक नहीं था। इधर हटा दो, 70,000 के मजमे में हम जैसा मौलवी आवाज नहीं पहुंचा सकता। चैलेंज है मेरा, सारी दुनिया के मौलवियों को 70,000 में नहीं पहुंच सकती आवाज, मगर गौसे आजम के मुरीद शेख अबुल वफा कहते हैं आगे आके बैठा, आवाज बड़ी सोहनी आ रही। फिर मैं दूसरे दिन बीच में जाके बैठा, उससे भी सोहनी आ रही है। फिर कहते हैं मैं सबसे वाली पिछली वाली सफ में जाके बैठा, तो सबसे खूबसूरत आवाज पीछे आ। बेशक बेशक। कहाँ आ रही सबसे खूबसूरत? ये मेरे गौसे आजम की करामत। अच्छा एक बात और याद आई, सरकार गौसे आजम की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ, आने के बाद कहता अस्सलाम वालेकुम। क्या कहता? अस्सलाम वालेकुम। तो वो जो मेरे गौसे आजम को सलाम करना ना, तो गौसे आजम ने बड़े लाड में वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, 2 सलाम के जवाब। कहा हजरत जी एक ही तो किया था। बोले एक उधार था, वो पूरा करने लगा। बोले कब का? बोले मेरी माँ फातिमा उम्मुल खैर, गौसे आजम की अम्मी का नाम है फातिमा उम्मुल खैर, मेरी माँ को तुमने सलाम किया था, और ये सोच के सलाम किया था मैं सैयदा को सलाम करूंगा, नबी की बेटी को सलाम करूंगा, कुछ दुआएं मिल जाएंगी। मैं उस वक्त अपनी माँ के पेट में आराम कर रहा था, जब तुमने मेरी माँ को सलाम किया तो मेरी माँ ने अदब की वजह से, हया की वजह से, शर्म की वजह से आहिस्ता से जवाब दिया, तो तुमने सोचा जवाब नहीं मिला, मैंने आज बुलंद आवाज से उस सलाम का जवाब देकर पूरा कर दिया। ये है मेरे गौसे आजम। 70,000 का मजमा, तकरीर हो रही है, तवज्जो। अच्छा जी 70,000 के मजमे में अगर 2-4 लोग सो जाएं तो तकरीर करने वाले मौलवी को पता चलेगा? नहीं। 10 सो जाएं बहुत होता, बड़ा मजमा होता 70,000 का, मगर जिसकी नजरों से कायनात न छुपी हो, ये सोने वाला कैसे छुपेगा? मेरे गौसे आजम के एक मुरीद मजमे में सो रहे हैं, तवज्जो है, उधर सो रहे हैं बीच मजमे में। अरे ये इधर कॉफी मिल रही है, उधर जाओ यार, ये बहुत प्यारी कॉफी मिल रही है, बताओ ये वाली कॉफी पियोगे कि वो वाली? देखो ये होता ऐसा, तो मैंने सुभान अल्लाह। एक नारा लगा दो मजमे का नाम। अच्छा, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली, फैज़ाने गौसे आज़म, जिंदाबाद, मसलके आला हज़रत, जिंदाबाद, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हज़रत, बस्ती बस्ती, करिया करिया, आजो शरिया, सर जमीने सिमरावा, जिंदाबाद, नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। चाय के ऊपर, आपके प्यार के ऊपर एक शेर जहन में आ गया, फजल रब्बुल उला और क्या चाहिए। चाय
वालों से कहो, चाय वालों से। फजल रब्बुल उला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और चाहिए। 70,000 का मजमा है मेरे गौसे, आखिरी जुमले 70,000 का मजमा है। गौसे आजम तकरीर फरमा रहे हैं। देखो ना भैया को कितना अच्छा लग रहा, भैया ने जैकेट भी खोल डाली यार, ये प्यार है। ए बाबू मेरी तरफ, अरे मेरी तरफ। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। 70,000 का मजमा है। एक मुरीद गौसे आजम का बीच मजमे में तकरीर सुनते सुनते सो गया। क्या हो गया? सो गया। मेरे गौसे आजम ने तकरीर को कर दिया बंद। क्या कर दिया? तकरीर को कर दिया बंद। और जो सोने वाला सो रहा है उसके सामने हाथ बांध के जाके खड़े हो गए। वलियों का सरदार, वलियों का राजा जो है, सोने वाले के सामने हाथ। ए बेटा गुड्डू इधर देख यार, सोने वाला सो रहा है। गौसे आजम ने कुर्सी को छोड़ दिया, सोने वाले के सामने हाथ बांध के जाके खड़े हो गए। थोड़े देर के बाद ये बेदार हो गया और जैसे ही अपने पीर को देखा तो पीर को देखते खड़ा हो गया। तो मेरे गौसे आजम ने फरमाया, बेटे सोते 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 क्या देख रहा था? जल्दी बोलें, क्या कहा? सोते सोते क्या देख रहा था? अर्ज करता हजरत जी, मैंने अभी अभी आलम ख्वाब में, ख्वाब की दुनिया में अली को देखा, नबी को देखा। किसे किसे देखा? अली को देखा, नबी को देखा। मेरे गौसे आजम ने फरमाया, इससे आगे क्या देखा? अच्छा सिमरावा वालों, जहां मैं तकरीर करने लगा हूं, इधर तुम में किसी का तुम्हारा भांजा होता, तुम्हारा पोता होता, नवासा होता, भतीजा होता, कोई और रिश्ते का होता, इधर तकरीर करता, तो क्या तुम अपने दोस्तों से नहीं कहते, यार देखो ना मेरा भांजा कितनी अच्छी तकरीर कर रहा है, देखो ना मेरा भतीजा कितना अच्छा बयान। अच्छा ये अपनों का नाज होता नहीं होता? अब सुने पॉइंट सुने, बड़े प्यार के जुमले हैं। सरकार गौसे आजम कहते हैं, इससे आगे क्या देखा? अली और नबी को तो ख्वाब में देखा, मगर इससे आगे क्या देखा? गौसे आजम के मुरीद अर्ज करते हैं, जुमला मेरी तरफ ध्यान रखें। गौसे आजम के करते हैं, हजरत जी मैंने इससे आगे ये देखा, मौला अली, मौला अली नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, देखो ना अपना बेटा, देखो ना अपना लाल अब्दुल कादिर कितनी अच्छी तकरीर कर रहा है, जो है कितना अच्छा बयान कर रहा है। हजरत मैंने तो ये देखा, मगर आप उधर से इधर क्यों आ गए? तवज्जो है हजरत जी, आप कुर्सी छोड़ के इधर क्यों आ गए? आप जुमला नोट करें, आप उधर से इधर क्यों आ गए? मेरे गौसे आजम से प्यार करने वालों, मेरे गौसे आजम से मोहब्बत करने वालों, मेरे गौसे आजम ने फरमाया, ओ मेरे लाल, ओ मेरे बेटे, जो तू सोते सोते देख रहा था, वो मैं कुर्सी पे बैठे बैठे देख रहा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। वाह क्या मर्तबा गो, बोलिए जी लगा के, बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। अस्सलामु अलैकुम। दे दीजिए वो ले जाएंगे बस। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा खिताब हजरत का हुआ है, माशाअल्लाह।